एक चार्ट है जो मार्केट का क्रैश टाइमिंग प्रेडिक्ट कर सकता है। सोचो क्या ज़बरदस्त चीज़ है। और ये चार्ट पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। शॉकिंग ये है कि इस चार्ट के हिसाब से स्टॉक मार्केट क्रैशेस एक प्रिडिक्टेबल साइकिल को फॉलो करते हैं और इस चार्ट के हिसाब से अगला बड़ा मार्केट क्रैश शायद पहले से ही शेड्यूल हो चुका है। अब इस चार्ट को जॉर्ज ट्रिच ने बनाया था, जिनका मानना था कि मार्केट्स फियर और ग्रीड के रिपीटिंग साइकिल्स में मूव करते हैं। उनके हिसाब से असली एज तब मिलता है जब आपको पता हो कब मार्केट में रहना है और कब मार्केट से बाहर हो जाना है। अब इस चार्ट के हिसाब से मार्केट टाइम को उन्होंने 3 जोन में बांटा था, जोन ए, बी और सी, और हर जोन इन्वेस्टर के बिहेवियर के बारे में बताता है। जोन ए है पैनिक ईयर्स, जब कहा गया है कि इस दौरान मार्केट में एक्सट्रीम डर होता है और अक्सर क्रैशेस देखने को मिलते हैं। तो ट्रिच के हिसाब से ये वो समय है जब मार्केट से बाहर निकलकर कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। टाइम बी को गुड टाइम्स कहा गया है। इस टाइम पर प्राइसेस हाई होते हैं और हर जगह ऑप्टिमिज्म होता है। आयरॉनिकली ट्रिच कहते हैं ये वो समय है जब एसेट्स बेचकर प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं जब सब ग्रीडी हो जाए तब डरना चाहिए। और जोन सी को हार्ड टाइम्स कहा गया है। इस दौरान प्राइसेस एकदम लो होते हैं और लोग मार्केट से डरे हुए होते हैं। लेकिन ट्रिच कहते हैं कि ये शायद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ा मौका हो सकता है। यही बेस्ट टाइम होता है बाय करके होल्ड करने का। जैसे कि कहा जाता है जब सब डरे हुए हों तब ग्रीडी बनो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चार्ट कई बड़े क्रैशेस के टाइमिंग से मैच करता है। जैसे कि 1927 ग्रेट डिप्रेशन से पहले, 1965 जब बड़ा मार्केट डाउनटर्न आया था, 1999 डॉट कॉम बबल से पहले, 2007 हाउसिंग क्रैश से पहले और 2019 कोविड से जस्ट पहले। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सच में कोई ये पैटर्न है। अब इस चार्ट के हिसाब से 2026 को गुड टाइम कहा गया है, यानी पॉसिबल सेल जोन, और 2035 को नेक्स्ट मेजर क्रैश के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। और आज आप देखो 2026 में स्टॉक्स अपना हाई लगा चुके हैं, गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम के आसपास चल रहे हैं। इस चार्ट के हिसाब से 2026 को गुड टाइम कहा गया है, यानी पॉसिबल सेल जोन, और 2035 को नेक्स्ट मेजर क्रैश के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। और अगर आप 2026 में आज देखो तो गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाईज के पास ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक्स साल की शुरुआत में ही अपना ऑल टाइम हाई लगा के हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चार्ट 100% सही हो, लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, मार्केट्स जो है वो साइकिल्स में काम करते हैं और अगर आप साइकिल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग साइकिल्स को नहीं समझते उन्हें सिप के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर एसेट एलोकेशन को फॉलो करना चाहिए। मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या आप इस चार्ट को फॉलो कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है।